श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम शिव महापुराण कथा सुनेंगे कुंदकेश्वर महादेव की महिमा। कुंदकेश्वर महादेव की महिमा तो शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव महापुराण में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों और अवतारों की कथाओं का विशेष महत्व है। पंडित प्रदीप जी द्वारा बाँची जाने वाली शिव महापुराण कथाओं में कुंदकेश्वर महादेव का प्रसंग बेहद कल्याणकारी और रोगों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। नीचे कुंदकेश्वर महादेव की कथा, उनके स्वरूप और भगवान शिव की सबसे बड़ी महिमा यह है कि भोलेनाथ जहाँ अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की सबसे बड़ी महिमा यह है कि वे भोले हैं, भोलेनाथ हैं। जहाँ अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़े कड़े नियम, यज्ञ और अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है, वहीं शिव केवल एक लोटा जल में थोड़ी सी बेलपत्र या धतूरा चढ़ाने से ही शीघ्र रिझ जाते हैं। वे राजा और रंक, देवता और दानव सब पर समान रूप से कृपा करते हैं। समान रूप से एक लोटा जल, एक बेलपत्र, धतूरा हो, चावल हो, इतने बोले हैं, इसी में रिझ जाते हैं। और देवताओं को यज्ञ चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ हैं शमशानवासी और देवता है स्वर्गवासी। भोले हैं और देवता स्वर्गवासी, भोले हैं जमीनवासी, शमशानवासी। भोला भोला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुंदकेश्वर महादेव की कथा में बताया, शिव महापुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि संसार में जो मनुष्य गंभीर बीमारियों, शारीरिक कष्टों या असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें उनके दुखों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। उनको दुखों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तब भगवान शिव ने अपने कुंद नाम के अवतार और कुंदकेश्वर स्वरूप की महिमा बताई। कुंद का अर्थ कुंद के फल, यानी एक प्रकार का सफ़ेद पुष्प से भी जोड़ा जाता है, जो अत्यंत पवित्र और शांति प्रदायक माना जाता है। जो अत्यंत पवित्र और शांति प्रदायक माना जाता है। भगवान शिव का यह रूप विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ, गंभीर बीमारियों के निवारण और औषधि में संचार करने के लिए माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है
दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं या कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो शिव महापुराण में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से निम्नलिखित कुछ उपाय हैं, तो उनको मैं आज वर्णन कर रहा हूँ, बताता हूँ। औषधि यानी दवाई लेते समय स्मरण करना चाहिए, जब भी बीमार व्यक्ति को दवाई दी जाए तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए दवा देनी चाहिए। मान्यता है कि इससे दवा शरीर पर तेजी से और सकारात्मक असर करने लगती है। और जल चढ़ाने का नियम, तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करने से करें। जल चढ़ाते समय मन में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें। शिवलिंग से नीचे गिरने वाले जल यानी चरणामृत, जो धार बन के गिरता है ना ऐसे, उसको चरणामृत बोलते हैं। तो थोड़ा सा जल लें और बीमार व्यक्ति को आचमन पान कराएं, तो उसमें बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। जहाँ तक हो जल जरूर चढ़ाएं, आचमन करें। उससे क्या है, शरीर में जो कुंदकेश्वर के नाम का जो जल है वो चढ़ा हुआ, तो वो असर जल्दी करता है। लेकिन नाम लेके जल चढ़ाएं कुंदकेश्वर महादेव, और जिसको बीमारी हो दें उस जल का आचमन कराएं। और जहाँ पे या कोई चोट फोट घाव फाव है उसमें लगाएं उस जल को, तो उसमें आराम मिलेगा बहुत जल्दी। कुंद के फूल अर्पित करना, कुंद के फूल अर्पित करना यदि संभव हो तो भगवान शिव को कुंद के सफ़ेद फूल समर्पित करें। भगवान शिव को सफ़ेद कुंद के फूल अर्पित करें। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सफ़ेद पुष्प कुंद का अत्यंत पसंद है, प्रिय है बहुत सफ़ेद पुष्प, और मानसिक या शारीरिक शांति प्रदान करती है। इसका एक मंत्र भी है जो जाप करते रहना चाहिए। यह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि शिव महापुराण का मूल कल्याणकारी मंत्र है। इसका निरंतर जाप करने से मनुष्य के संचित पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ये इतना प्रभावशाली मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को जाप जब चाहो तब जाप करते रहना चाहिए, जब चाहो तब जाप करते रहना चाहिए। चलते में जाप करो, उठते में जाप करो, बैठते में जाप करो, यानी जाप करते रहना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।